हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपसे लंबे समय बाद मुलाकात हो रही, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। और दूसरी चीज़, बच्चे कल से ही मैसेज करके परेशान कर दिए हैं कि सर, आरआरबीजे की नई वैकेंसी आ गई, आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई है। ये जो नोटिस आपने देखा है वो एक तरीके से ड्राफ्ट है, या अभी फाइनल नोटिस तो नहीं आया है, वो एक तरीके से ड्राफ्ट आप कह सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता, मगर आप लोगों ने कहा है तो उसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। आप में से कई सारे बच्चे मैसेज कर करके बोल रहे थे, सर इस बार तो 10,000 वैकेंसी आएगी, 15,000 वैकेंसी आएगी, सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी भी आएगी। मैंने बोला कैसे पता बेटा। बोले सर किसी टीचर ने बताया है, किसी ने कहा है भाई। और जो नोटिस में दिख रहा है, ड्राफ्ट में दिख रहा है, वो है 2570 सीट्स। तो रेलवे ने कहा जरूर था कि हम हर साल आपको वैकेंसी देंगे। जब पिछले साल थोड़ा सा हंगामा हुआ था तो रेलवे ने कहा था कि अब हर साल हम कैलेंडर जारी करेंगे रेलवे का, और हर साल वैकेंसी देंगे। यानी जो वैकेंसी हम मिला के एक बार में 5 साल में देते थे, अब वही वैकेंसी हम थोड़ा थोड़ा करके 5 साल में फैला देंगे। इससे आप लोग हर बार फॉर्म भरोगे, क्योंकि सिलेक्शन भाई 2570 सीट्स है तो 2570 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ताकि आप हर बार फॉर्म भरोगे और हर बार फॉर्म के पैसे से गवर्नमेंट अपना कुछ काम करेगी, या उसी पैसे से जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको सैलरी दे देगी। या हो सकता है जो बजट हो बिगड़ गया हो रेलवे का, संसद भवन बना है और सांसदों के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, तो रेलवे के पास बजट नहीं है, इसलिए रेलवे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकाल रहा है। आपकी चिंता क्यों करेगा रेलवे भाई? आपकी चिंता से देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। ये 2570 सीट्स है। इतनी ही सीट्स रहेगी या बढ़ेगी, वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ ये इतनी ही है या कुछ बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, बट मान के चल सकते हैं कि मैं मोस्ट प्रोबेबली कि जो आपने नोटिस देखा है या पीडीएफ आपने जो देखी है, सीट की संख्या 2570, उतनी ही सीट्स आएंगे, आप मान के चलो। और अगर बढ़ जाए या ये फेक निकल जाए जो पीडीएफ वायरल हो रही है, तो अच्छी बात है। बट इंटरनली कई बार ऑफिशियल नोटिस आने से पहले चीज़ें वायरल करने लगती हैं, कई बार गलत भी होती हैं, कई बार सही भी होती हैं। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये सही है। अगर सीटें बढ़ के आए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो अच्छा है। खैर, आप लोगों को 2570 सीटें हैं तो कम। इसी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी में सीएमए वगैरह की भी टोटल सीट्स हैं। खैर, उम्मीद लगा के बैठा था चिंटू की इस बार, पिछली बार चूका हूं सर 1 नंबर से, पिछली बार चूका हूं सर आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, इस बार सर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, कई बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, थोड़े थोड़े नंबरों से रुके आरआरबीजे में सेलेक्ट हो गए। तो आपको इस एग्जाम की तैयारी अगर आपने की है, या जेई की किसी भी एग्जाम की आपने तैयारी की, तो आपको फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए, और फॉर्म भर के पेपर देना चाहिए सिंसियरिटी के साथ। कई बार आपका सिलेक्शन सीटें कम रहती हैं तो वहां पे पहले हो जाता है, आसानी से हो जाता है। कई बार आप हिम्मत भले से हार के रहते हो, 15 सीट है क्या होगा सिलेक्शन, 20 सीट है क्या होगा सिलेक्शन। अरे आप हिम्मत से मेहनत से पढ़ाई करोगे तो 2500 सीटें बहुत कम तो नहीं है। आइए सीट्स जरा संख्या देख लेते हैं। जो ड्राफ्ट है उसमें जो सीटें मेंशन है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीटें हैं आपकी 489, सिविल में है 741, मैकेनिकल में है 743, सिग्नल एंड टेलीकॉम सीएस एनआईटी में है 218, ट्रैक मशीन में 121, डीएमएस में है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट में है 195, सीएमए में है आपका 63, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। टोटल सीट्स अगर आप काउंट करोगे तो 2570 सीट्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं एक तरीके से। अब सवाल आता है कि आप किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। वो तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आप अच्छे से पढ़ना और देखना। मैं आपको एक ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूं। जो टोटल 2570 सीट्स हैं, इसमें से किस किस सीट पे कौन कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपने बीटेक किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने डिप्लोमा किया है तो भी, बीटेक किया है तो भी, पेपर सबका एक जैसा ही आएगा। मींस डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ आर अलाउड। अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल की पोस्ट पे भी, डीएमएस की पोस्ट पे भी, इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट पे भी, ट्रैक मशीन की पोस्ट पे भी। मतलब इलेक्ट्रिकल का बच्चा ज्यादातर पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, एक सिविल की छोड़ के और एक सीएमए छोड़ करके, लगभग बाकी सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बच्चा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा बीटेक किया है, तो आप इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे, मैकेनिकल पे, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ट्रैक मशीन, डीएमएस में अप्लाई कर सकते हो। आप सिविल में नहीं अप्लाई कर पाओगे। और
सीएमए में नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसे मैकेनिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे मैकेनिकल डीएमएस ट्रैक मशीन में अप्लाई कर सकता है। ये बच्चा सिविल में या सिग्नल एंड टेलीकॉम में अप्लाई नहीं कर सकता। सिविल का बच्चा सिविल में और डीएमएस में अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर साइंस का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल एंड टेलीकॉम और डीएमएस में अप्लाई कर सकता है। और सीएमए का बच्चा जो है, इसकी जो सीट्स हैं 63 सीट्स हैं, अभी आप देखोगे, ये अप्लाई कर, आप सीएमए की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीएससी किया हुआ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से। अगर आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बीएससी किया हो तब सीएमए के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 63 सीट्स हैं। तो आप मतलब किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, या इसको और थोड़ा सा इजी हम कर दें तो 2025 का जो ड्राफ्ट है, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मैं बता दूं आपको, क्या वीडियो 10 दिन बाद देखो, 20 दिन बाद, और ऑफिशियल नोटिस में कुछ चेंज अगर रहता है तो हम मान के चल रहे हैं कि यही ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप इन सारी पोस्ट पे मिला के टोटल 1766 सीट पे अप्लाई कर सकते हो। 1766 1766 सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। सिविल ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप 936 सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल से अगर आपने किया है तो 1548 सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले जो है 1766 सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम का मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले। कंप्यूटर साइंस वाले जो है 413 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले यानी जो सीएमए वाले हैं वो 63 सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो 2570 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल से जो बच्चा डिप्लोमा या बीटेक किया है या दोनों भी किया है तो 1766 सीटों के लिए एलिजिबल है। सिविल का बच्चा 936 के लिए, मैकेनिकल का 1548 के लिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बच्चा है जो वो 1766 सीट के लिए एप्लीकेबल है। कंप्यूटर साइंस यानी देखो, इलेक्ट्रिकल का बच्चा जितनी सीट्स पे एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बच्चा लगभग उतनी सीट्स पे एप्लीकेबल है। कंप्यूटर साइंस का बच्चा 413 के सीट्स पे एप्लीकेबल है। और अगर आपने बीएससी किया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट तो आप सीएमए की पोस्ट पे अप्लाई करोगे जो 63 सीट्स हैं। कहने का यह मतलब है कि एक ही सीट ऐसी होगी जिसपे इलेक्ट्रिकल का भी बच्चा जाएगा, मैकेनिकल का भी बच्चा जा सकता है, उसमें उसी में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बच्चा जा सकता है। कहने का मतलब आप ये समझ जोड़ने लगना कि सर इसको जोड़ रहे हैं तो 2570 से ज्यादा हो रही है। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कई सारी ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें इलेक्ट्रिकल का ही बच्चा ही बैठ सकता है, मैकेनिकल का ही बच्चा बैठ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बच्चा बैठ सकता है। इसलिए तो टोटल सीट्स 2570 ही हैं। उस 2570 में से अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इतनी सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक, तो आपके लिए सीट्स जो दिख रही हैं, जेई की सीट्स तो बहुत ज्यादा तो नहीं आती। अब रेलवे ग्रुप डी जैसे या फिर यूपीएसआई जैसे हजारों हजार में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं। ये इंजीनियर्स के एग्जाम है, प्रेस्टिजियस एग्जाम है, तो इसमें सीटें आपको लाखों या बहुत हजारों में नहीं मिलेंगी। तो इतनी सीट से कम तो हैं, बहुत कम है, बट फिर भी आपको अपना जौहर दिखाने का मौका देंगे। इसके बाद जो बहुत नौसिखिए बच्चे हैं, नए नए आए हैं, उनको एग्जाम पैटर्न पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देख लो। एक सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद आपका डीवी और डीवी के बाद मेडिकल वगैरह होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड, कोई कन्वेंशनल सवाल नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 में आपको 100 सवाल करने रहेंगे, 100 नंबर के, टाइम होगा 90 मिनट का। 100 सवाल, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टाइम इज 90 मिनट। सीबीटी 1 में 30 सवाल मैथ के 30 नंबर के, 25 सवाल रीजनिंग के 25 नंबर के, 15 सवाल जनरल अवेयरनेस के 15 नंबर के, और 30 सवाल जनरल साइंस के 30 नंबर के, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हियर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 सवाल, 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम है। सीबीटी 1 होगा, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको सीबीटी 2 में बैठना पड़ेगा। और जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के, टाइम रहेगा 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का। इसमें 150 क्वेश्चन में 100 सवाल तो आपके टेक्निकल के रहेंगे, 100 सवाल 100 नंबर के टेक्निकल एबिलिटी, यानी अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल के 100 सवाल मिलेंगे। आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के, सिविल है तो सिविल के, या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, या सीएमए है तो सीएमए से रिलेटेड सवाल जो होंगे 100 सवाल आपकी ब्रांच से रिलेटेड होंगे। उसके बाद 50 सवाल जो होंगे बाकी सब घास भूसा मिला के है। 15 सवाल जनरल अवेयरनेस के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, इन्वायरमेंट के 10 सवाल, इन्वायरमेंट के 10 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15, जनरल अवेयरनेस के 15 और टेक्निकल के 100।
तो आपका ट्रेड जो है, ब्रांच, वो यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ के आते ही हो, एनवायरमेंट और कंप्यूटर भी आप किसी न किसी एग्जाम के लिए आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ते ही हो, टेक्निकल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप दे सकते हो। 150 सवाल 150 नंबर के 120 मिनट में, ये एग्जाम पैटर्न आपका हो गया। अब सवाल आता है कि सर इसका फॉर्म वॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म भरा जाएगा जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी, फिर हम चर्चा करेंगे। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, कुछ भी गारंटी के साथ कहना भी मुश्किल है, तो मैं जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं कुछ कहूं कल बात पलट दूं तो अच्छी चीज नहीं है एक टीचर के लिए, ठीक है। लेकिन ये ड्राफ्ट है, तो मान के चल रहा हूं मैं कि यही ऑफिशियल नोटिस में रहेगा। अगर सीटें कुछ बढ़ जाएं, 2500 की सीटों का 5000 हो जाए, 5000 ही हो जाए तो ठीक है, इट्स ए रिस्पेक्टेबल नंबर। 7000, 5000, 6000, 8000 ठीक है, नहीं 10,000 अगर है तो भी 2500 भी सारी ब्रांचेज के लिए मिला करके तो बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है, बट ये एक मौका उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे पिछली बार आरआरबी जेईई में कुछ कुछ गलतियां करके कुछ कुछ नंबरों से बाहर हुए होंगे। तो आपको अपनी तैयारी को, उन कमियों को दूर करके दोबारा से अच्छे से करके देना है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम उसकी दोबारा से चर्चा करेंगे। सिलेबस वगैरह की अगर आप बात करोगे तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का, वो पूरा का पूरा या लगभग 95% सेम है एसएससी जेई से। जो सिलेबस एसएससी जेई का टेक्निकल का है, मैं नॉन टेक की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल का है, वही सेम सिलेबस लगभग 95% आरआरबी जेई के भी टेक्निकल का है, ठीक है। तो आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बस एसएससी जेईई में क्या होता है कि उसमें सीबीटी 1 के साथ साथ जो दूसरा पेपर होता है उसमें भी टेक्निकल आती है, और सीबीटी 2 वाली टेक्निकल थोड़ी सी अच्छी होती है। यहाँ पे आपके पास सीबीसी 1 में टेक्निकल नहीं होगा, सीबीटी 2 में टेक्निकल होगा, और उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे नेटवर्क थ्योरी है, मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूडब्ल्यू हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, और थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा थायरिस्टर वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। बाकी मैकेनिकल सिविल के बच्चे जो हैं वो अपने ब्रांच का सिलेबस अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप पीडीएफ में देख सकते हो जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो, ठीक है। तो सर हम क्या करें, क्या करें? अरे वैकेंसी तो जेई की बहुत सारी आई है, उन सारी एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो लगे रहिए, उन एग्जाम्स को दीजिए, और आरआरबी जेई भी एक आपके लिए एक और ऑप्शन लेकर के आ गया, तो इसमें भी लग जाए। कुछ बच्चे होते हैं केवल 2 साल 3 साल पहले से ठान के बैठने, सर हम आरआरबी जेई भी जाएंगे, आरआरबी जेई जिंदाबाद। बेटा ये इस पीएसयू में वैकेंसी आई, नहीं नहीं सर इसमें नहीं जाएंगे। बेटा मध्य प्रदेश का भर दो, नहीं सर मध्य प्रदेश का नहीं भरेंगे। सर हम केवल यूपी पीसीएल देंगे, यूपी वाला बच्चा कह रहा है, और कुछ बच्चे हैं बंगाल का, सर हम केवल आरआरबी जेई देंगे। नहीं, आप जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, इवन 80% भी है, तो आप फॉर्म फिल करके पेपर दीजिए, क्योंकि पेपर दे करके कुछ रियल टाइम जब एक्सपीरियंसेस आप लोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है। जब तक युद्ध की लड़ाई में जाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा क्या गलतियां एक्चुअली में लड़ाई करते हुए होती हैं। कितनी भी किताबें आप पढ़ लो, कितनी भी कहानियां सुन लो, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो लड़ाई लड़के ही सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए। बाकी सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से देखने हैं, जैसे पिछली बार का जो पेपर था। और अगर आप बैच के लिए ढूंढ रहे हो तो वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है चिंटू करा, सर क्या ही तैयारी करें? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसी को रिवाइज करके आप पेपर दे सकते हो, या अगर आप बैचेज की तलाश में हो तो करियर विल ऐप पे आपको बैच मिलेगा। 22 सितंबर से बैचेज स्टार्ट होंगे करियर विल ऐप पे, नए बैचेज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए। साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सीएमए के लिए भी बैच आए, जो बीएससी के बच्चे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, सीएमए के लिए भी हो सकता है बैच आए, बट सीएमए का भी कंफर्म नहीं कर सकता मैं, मंडे को पता चलेगा। बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन 4 ब्रांचेज के लिए बैच आपको 22 सितंबर से या 23 सितंबर से करियर लैब पे दिखेगा, तो आप अपनी तैयारी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीटें कम है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा और सर्टेनिटी के साथ और गलतियों को कम करते हुए करना है, ताकि कम सीट्स में आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर पाए। और साथ ही साथ जो तैयारी होगी आरआरबी जेई की, ये आरआरबी जेई के अलावा और बहुत सारे एग्जाम में काम आएगी। तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी फेल हो जाती है अगर आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इससे मिलते जुलते और जो एग्जाम होंगे आप उनके लिए भी तैयारी कर सकते हैं सेम बैचेस से, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट तो लगभग हर एग्जाम में आता है, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी ये नंबर है, अगर आप कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज आप करना,
कॉल आपको नहीं करना है, आपको रिप्लाई 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली चर्चा के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद करते हैं सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ी तो आपको 21 सितंबर को शायद आप लोगों का ट्विटर कैंपेन है, तो संडे के दिन, तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। कोशिश करने में कुछ भी नहीं जाता, आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है सीटें बढ़ें, और अगर मान लीजिए नहीं बढ़ पाती हैं तो जो सीटें हैं उसके लिए आप मेहनत से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।